अभी हमने देखा थोड़े दिन पहले कि 8 साल की लड़की अहमदाबाद में स्कूल में गई और चेयर पे बैठ के एकदम सडन उसकी भी डेथ हो गई। छोटे बच्चे में हुआ है तो इसका मतलब नहीं कि आपके छोटे बच्चों को भी होगा। और आज वापिस एक दूसरा वायरस आ गया है। कितने डॉक्टर्स अभी फेक पकड़ रहे हैं सूरत में। एक्सट्रीम ज्यादा एक्सरसाइज करो, दैट इज बैड फॉर हार्ट। कोविड के बाद क्या है, एस्ट्राजेनेका फ्रॉम यूके दे वाज विड्रॉल द वैक्सीन। 1960 से वायरस मार्केट में है, बट व्हाट मीडिया डू, दे वांट टू डू अ टीआरपी। एक रील देखी थी कि अब लोगों को पता है कि वो न्यूज़ जो सच है वो दिखाई नहीं जाती। स्पॉन्सर्ड न्यूज़ चलती हैं, कोई एक स्टोरी को पकड़ लेंगे, उसको 4 दिन चलाएंगे। इतना बता रहे चाइना में, ये चाइना में। फिल्म स्टार वगैरह आ गए कि चिकन खाओ, मैं भी खा रहा हूँ। कोविड में आई नेवर सी अ पेशेंट हु डाई इन हाउस। घर पे कोई नहीं मरा है। आज डॉक्टर आंख बंद करके भी दवाई दे देना तो उसकी प्रैक्टिस चलेगी। कैसे डिफरेंस पता चल सकता है कि ये चेस्ट पेन हो रहा है और इसकी वजह से हार्ट अटैक आ सकता है। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द ईशा टॉक शो। हर बार आपको मैं ये प्रॉमिस करती हूँ कि मैं आपके लिए नए नए गेस्ट को लेकर आऊँगी, और आज हमारे साथ वो गेस्ट हैं जो आपको अपने हार्ट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, एक हेल्दी लाइफ जीने के लिए, एक अच्छी लाइफस्टाइल जीने के लिए बहुत सारी ऐसी बातें बताने वाले हैं। एंड आई एम श्योर कि जब आप ये पूरा पॉडकास्ट सुनेंगे ना, आप 100% आपकी लाइफस्टाइल में बहुत सारे चेंजेस लाने वाले हैं। एंड आई वॉज थिंकिंग कि ये पॉडकास्ट मैंने पहले क्यों नहीं किया, या ये मैंने पहले क्यों नहीं सुना, बिकॉज इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट आज की डे टू डे लाइफ में। सो लेट्स वेलकम डॉक्टर राकेश किथरिया, जो एक हेल्थ स्पेशलिस्ट हैं और आपको बहुत सारी ऐसी बातें बताने वाले हैं जो आपकी लाइफ चेंज कर देने वाली है। सो प्लीज वॉच दिस एपिसोड टिल एंड एंड एंजॉय दिस शो ओनली ऑन द ईशा टॉक शो। वेलकम टू द शो सर। थैंक यू सो मच। एंड वी आर सो हैप्पी टू हैव यू ऑन द शो। और आज का पॉडकास्ट हमारे दिल के बहुत पास है, क्योंकि आज हम आपसे इस तरह के क्वेश्चंस पूछने वाले जो लोगों ने मुझे कहा है कि आपसे बिल्कुल पूछने ही हैं। सो आज हम एक ऐसी बातें जानने वाले हैं जो हमारा एक हार्ट हेल्दी कैसे रखना है, एक लाइफस्टाइल कैसे अच्छी रखनी है, उसके बारे में बात करेंगे। सो सबसे पहला मेरा क्वेश्चन ही है सर कि लोगों को हार्ट अटैक क्यों होता है? हार्ट अटैक मीन्स देयर वाज अ नेचुरल प्रोसेस ब्लड फ्लो की होती है, ओके। एंड इमीडिएटली ब्लड फ्लो क्लॉट हो जाता है, दैट इज वी कॉल थ्रोम्बस। हम्म। एंड दैट वाज हैपन इन 4 to 5 सेकंड। ओके। आप बैठे हो, कुछ भी नहीं है, खा रहे हो, जिम कर रहे हो, घूम रहे हो, सडनली 4 सेकंड में थ्रोम्बस हो जाता है। सो द मेन रीजन ऑफ थ्रोम्बोसिस इज फैमिली हिस्ट्री। अगर फैमिली में किसी को हार्ट अटैक है तो आपके चांस ज़्यादा है। अच्छा। सेकेंड इज स्ट्रेस। ओवर स्ट्रेस से ब्लड क्लॉट हो जाता है। एंड थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज जो इंडिया में है, दैट इज प्रोसेस आउटसाइड फूड, ऑयली फूड खास करके। तो अटैक में 3 मेजर रीजन है, द मैसिव अटैक, मेजर अटैक ने माइनर। सो द मैसिव इज हार्ट की मेन सप्लाई, जिसको बोलते हैं लेफ्ट मेन, दैट क्लॉट गेट इमीडिएटली हार्ट स्टॉप और ओके। कार्डियक अरेस्ट, मतलब पेशेंट एक्सपायर हो जाता है मतलब विद इन अ सेकेंड। विद इन सेकेंड। आप कुछ भी करो, पेशेंट सडनली डेथ हो जाएगा। एंड सेकेंड इज मेजर अटैक के जहाँ पे हार्ट का 50% एरिया इन्वॉल्व है। एंड थर्ड इज माइनर। तो कभी पेशेंट हमको बोलते हैं कि हम जब उनका ईसीजी देखते हैं तो बोलते हैं कि वी लेट हिम नो कि भी आपको अटैक आया है, तो उसको पता भी नहीं लगता, दैट वाज माइनर अटैक। सो हार्ट अटैक इज प्योरली वर्क ऑन ब्लड क्लॉट मैकेनिज्म। तो ब्लड क्लॉट नहीं होना चाहिए। और वो कैसे पता चलता है सर? हाँ, अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है एंड इफ यू आर मोर देन 30 ईयर्स, हम्म। सो आई मस्ट रिकमेंडेड टू हैव अ हैंडी रिपोर्ट जो हर एक लैब में पॉसिबल है। फर्स्ट इज होमोसिस्टिन, ओके। सेकेंड इज सीरम लाइपोप्रोटीन लिटल ए, ओके। थर्ड इज HSCRP, हम्म। दैट मस्ट डू, एंड फोर्थ इज इम्पोर्टेंट, दैट इज लिपिड प्रोफाइल। आप 4 रिपोर्ट कराओ, अगर पैरामीटर ज़्यादा है हम्म। तो कंसल्ट योर कार्डियोलॉजिस्ट। ओके। एंड उसके बाद मेडिकेशन के साथ आप प्लीज अवॉइड एटलीस्ट आउटसाइड फूड, हम्म। कि जहाँ पे ऑयल बार बार गर्म होता, हम्म। वो चीज़ बंद करो और रेगुलर वॉक करो। सो कितनी देर वॉक करना चाहिए सर? वॉक में जो मेन एरिया, हम्म। जो हम भी प्रिडिक्ट एज ए कार्डियोलॉजिस्ट, हम्म। कि हमारी हार्ट की स्पीड 130 तक चली जानी चाहिए। अच्छा। हाँ, ओके। वो चाहे 4 मिनट में जाए या 10 मिनट में। हम्म। नॉर्मल वॉक नेवर हेल्प टू हार्ट। ओके। वो आपके बॉडी के अदर ऑर्गन को लॉन्जिटिविटी देता है हम्म। नॉर्मल वॉक, हम्म। बट हार्ट के लिए आपको ब्रिस्क वॉक चाहिए, ब्रीस वॉक का मतलब थोड़ा फास्ट वॉक, फास्ट। राइट? तो आई रिकमेंडेड कि हम्म। आप 4 से 5 मिनट दौड़ लो, हम्म।
फिर 5 मिनट खड़े हो जाओ, 5 मिनट दौड़ लो। हम्म, ऐसा दिन में 2 बार करो। अदरवाइज सिंपल टेस्ट इज कि 7 या 8 माले की बिल्डिंग है तो सीधा चढ़ जाओ, राइट। दिन में 1 बार कर दो। हम्म, हम्म, खासकर लेडीज, जो लेडीज को हार्ट अटैक होता है तो उसके हार्ट ऑलमोस्ट आधा डैमेज हो जाता है, ओके। बिकॉज बिकॉज ऑफ हाउस वर्क हम्म, एंड लिमिटेड एक्टिविटी उनके हार्ट के मसल्स लेजी हो जाते हैं। राइट। सो आई रिकमेंडेड टू ऑलवेज वॉक, ब्रिस्क वॉक फॉर 5 मिनट्स। अदरवाइज 5 से 6 माला आप चढ़ जाओ दिन में 1 बार। दैट इज फुल्ली इनफ कैपेबल राइट। हार्ट को स्ट्रांग करने के लिए। और उसी की वजह से सर ये जो लेडीज़ में इतनी साँस फूल जाते हैं, घुटनों की प्रॉब्लम आती है, कमर की प्रॉब्लम आती है, सो दैट इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ एनीथिंग? एक स्टडी हुआ था, 2 ब्रदर थे, उनको 2 महीना सुला के रखा बेड के ऊपर, हुँ, खाना भी बेड पे और वॉशरूम के लिए खाली जाना होता हुँ, था। फिर देखा कि उनकी लंग्स की कैपेसिटी 80% कम हो गई। ओके। सो ब्रीदिंग एक्सरसाइज, अनुलोम विलोम, कपालभाति हुँ, ऑलवेज गुड। आपके लंग्स में 1200 ml एयर की कैपेसिटी है, राइट। फीमेल यूज करती है ओनली 300। ओह! जब चलो तो 500 चाहिए, हुँ, तो हुँ, हुँ। सांस फूलेगा। हुँ, 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 हुँ। सो ऑलवेज ब्रीदिंग एक्सरसाइज गुड और हार्ड वर्क। इमीडिएटली आप थोड़ा फास्ट वॉक करो। राइट। और घुटनों का अगेन, आप जब चलो तो यू मार्क इट कि अगर कोई आदमी के दोनों पाँव सीधे हैं तो हुँ, उसके घुटने अच्छे रहेंगे, अच्छा, स्पाइन अच्छे रहेंगे। ओके। तो अगर एक पाँव राइट साइड पे है तो हुँ, समझो उसकी स्पाइन की प्रॉब्लम होगी। ओके। खासकर इफ यू ड्राइविंग, हुँ, तो हमारा जो एक्सीलेटर पाँव है हाँ, है, वो हाँ, ऑलवेज ऐसा रहता है। राइट, सो कीप ट्राई टू डू स्ट्रेट, और ओके, वॉक भी आप स्ट्रेट करो। राइट, और शोल्डर को स्ट्रेच करो। आपके हाथ, आप जब चलो ना तो आपके हाथ आपकी साइड पे रहने चाहिए। ओके। आप कभी भी मार्क करना चौपाटी वगैरह में, जब भी कोई चलता हो तो हाथ उसके पीछे होगे, हुँ, हुँ, तो समझो कि ये स्पाइन कंप्रेस हो रहा है, सर्वाइकल। ओके। और पाँव सीधा नहीं है, टेढ़ा है, हुँ। तो उसका लंबर कंप्रेशन हो रहा है। इसीलिए हम बच्चों को भी बोल जब चलाना सिखाते हैं या चलना सीखते हैं तो हम बार-बार यही बोलते हैं कि सीधे चलो, नहीं, सीधे चलो। डेफिनेटली आप जो यस। ये जो सोल्जर वगैरह होते हैं वो हुँ, स्ट्रेट खड़े होते हैं। राइट। रैंप वॉक के लेडीज चलती है तो हुँ, स्ट्रेट चलती है। राइट, राइट। अगर पाँव क्रॉस हो रहा है तो आपका लंबर कंप्रेशन हो रहा है, आगे जाके 2 साल 5 साल में उनको स्पाइन की प्रॉब्लम होगी। ओके, हम्म। ओके, ओके। तो सर अभी आपने जैसे मुझे बताया कि मतलब ये वॉक करना चाहिए और आपने ये बोला कि थोड़ी देर के लिए भी अगर लंग्स में ये प्रॉब्लम आ गई है तो वो हार्ट अटैक या ब्लॉकेज की तरफ चला जाता है। तो ऐसा कोई स्कैन है जो मतलब सीटी स्कैन नहीं करना पड़े या ईसीजी नहीं करना पड़े और वो स्कैन डायरेक्ट हमें बता दे कि हमारे बॉडी में इतना परसेंटेज ब्लॉकेज है? देयर वाज मेनी टाइम अनाउंसमेंट इन सोशल मीडिया हुँ, रिसेंटली। सौरव गांगुली को जब अटैक आया तो उनके जो सॉरी। कार्डियोलॉजिस्ट थे डॉक्टर देवी या शेट्टी, दे वाज अनाउंस दैट कि प्लीज डू अ सिटी कोरोनरी स्कैन। ओके। हार्ट को देखने का 2 टेस्ट है, एक हुँ, तो वायर डाल से डाल के अंदर डाल से के। देखो, जी। दैट वाज ओपन ऑपरेट इन ऑपरेशन थिएटर। हुँ, हुँ। और दूसरा है बाहर से फोटो खींच के स्कैन करो। ओके। तो आपको मशीन पे सोना है, मुंह बाहर पैर बाहर रहेगा, यू नीड टू ब्रेथ होल्ड फॉर 5 सेकेंड। हुँ, हुँ। दैट इमीडिएटली टेक डाउन योर 3 आर्टरीज फोटो, और बता देगा कितना ब्लॉकेज है, किससे बना है, फैट से बना है, कैल्शियम से बना है या ब्लड से बना है। बट सर ऐसा तो कोई डॉक्टर हमें बताते नहीं है कि इस तरह का कुछ सी स्कैन होता है। बेसिकली व्हाट हैपन, अभी कार्डियोलॉजी फील्ड में जो भी स्टडीज और जो भी दवाई होती है ना, हुँ, दैट वाज रिसर्च ऑन सर्ट पर्टिकुलर लॉबी। हुँ, हुँ, तो ऐसे लॉबी में ऑलवेज सीटी स्कैन होता है। हुँ, ऋतिक रोशन ने करा लिया, हुँ, ऑलमोस्ट ऑल एमपी एमएलए ने करा लिया, एंड दे वाज मोस्ट पॉपुलर, हर एक बड़े हॉस्पिटल में होता है। बट व्हाई डॉक्टर नॉट रिकमेंडेड? आज से 7 साल पहले इसको जो फोटो खींचने के मशीन थे ना, हुँ, दैट वाज ऑल लिमिटेड इन बिग बिग सिटी। ओके, हार्ट के फोटो खींचने के लिए हार्ट की जो स्पीड है उससे डबल कैमरे का मशीन चाहिए। अच्छा, सो इफ योर city have a 128 slide CT scan machine हुँ, that definitely take heart photo. ओके, आज मैंने खुद का भी करा लिया, बिकॉज आई हैव अ स्ट्रॉन्ग हिस्ट्री ऑफ हार्ट अटैक इन माय फैमिली। ओके, सो ओके, आज मेरा एंजियोग्राफी नॉर्मल है, दैट गिव यू अ कंप्लीट पीस ऑफ माइंड। हुँ, अगर आपको खुद पता लग जाए मेरे हार्ट की नली नॉर्मल है, हुँ। सो दैट वाज अ गुड ऑप्शन। पर अभी क्या हो रहा है कि यंगस्टर खासकर लिपिड प्रोफाइल करा लेते हैं। जो और एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है कि जब हम ब्लड टेस्ट कराते हैं तो वो उन्होंने एक पैकेज बनाया हुआ है। उसमें वो लिपिड प्रोफाइल डाल देते हैं तो उन्हें लगता है कि आई एम ऑल ओके, यस। 20 साल के ऊपर है कॉमन टेस्ट लिपिड प्रोफाइल। हुँ, I'll tell you on camera, lipid profile is not strong marker to see blockage. ओके, Lipid is fat. हुँ, Fat is good. हुँ,
जैसे कैसे एम्बुलेंस अच्छी कब है कि जब अपना पेशेंट हॉस्पिटल से घर पे आए हम्म, तो एम्बुलेंस अच्छी है, हम्म, पर वही एम्बुलेंस अगर घर से हॉस्पिटल जाए तो एग्जैक्टली, गलत है। तो फैट एग्जैक्टली। हैव कोलेस्ट्रॉल हैव टू कोलेस्ट्रॉल, हम्म, हम्म, एलडीएल एंड एचडीएल। हम्म, हम्म, तो अगर लिपिड प्रोफाइल में आपको कुछ देखना है ना, तो हम्म, आपको देखना है ट्राइग्लिसराइड 100 के ऊपर है, ओके, और इसके नीचे एक एचडीएल है, गुड कोलेस्ट्रॉल, हम्म, 45 से नीचे है तो आप ट्रबल में हो। ओके, अदरवाइज फैट इज गुड। हम्म, हम्म, हमें खाली देखना है कि आपकी अंदर की जो आर्टरी है ना, हम्म, हम्म, उसमें खरोच नहीं होनी चाहिए। वो सीटी स्कैन से डेफिनेटली पता लगा सकते ओके, हो। ओके। तो सर इसके कोई साइड इफेक्ट्स है? दैट गिव यू अंडर गवर्नमेंट नॉर्म्स माइनस माइनर रेडिएशन। अच्छा, आप कोविड में देखो ना, तो भर भर के सीटी स्कैन करे हैं डॉक्टरों ने, आई नो, बहुत मतलब बहुत उसकी वजह ज्यादा। से बहुत डैमेज भी हुआ सीटी है। स्कैन मतलब 100 एक्सरे, 100 एक्सरे। ओके, बट इफ यू कंसर्न अबाउट हार्ट स्टेटस, हम्म, आई पर्सनली रिकमेंडेड, अगर आपकी एज 30 के ऊपर है, हम्म, फैमिली हिस्ट्री है, हम्म, आपको पाल्पिटेशन या सांस फूल रहा है, हम्म, आपको शुगर या बीपी आने लगा है, हम्म, तो आई मस्ट रिकमेंडेड वेदर इट मेल और फीमेल, हम्म, मस्ट डू सिटी कोरोनरी एंजियोग्राफी। ओके, और वहां से ही आप ब्लॉकेज को कम करो, हम्म, स्टॉप कर दो, और हार्ट अटैक के चांस ऑलमोस्ट 80% कम हो जाते ओके, हैं। ओके। तो सर गुड कोलेस्ट्रॉल और बैड कोलेस्ट्रॉल कैसे पता कर सकते हैं? दैट इज पार्ट ऑफ लाइफ। सी, अगर अभी हम रूम बना रहे हम्म, एंड वी हायर कारपेंटर, और उसको फेविकोल का डब्बा देते हो, तो कहाँ यूज करेगा? लकड़ा फट गया उधर, या कहाँ पे क्रैक पड़ा है हम्म, तो कोलेस्ट्रॉल इज नॉट प्रॉब्लम। अंदर क्रैक पड़े तो प्रॉब्लम है। ओके, अगर मैं आपको बोलूँ आप स्मोकिंग कर रहे हो, हम्म, तो बट ऑब्वियस आपकी उंगली पीली पड़ेगी। हम्म, बट व्हाट साइंस से कि जिसकी उंगली पीली है ना, उसको कैंसर होता है। समझ गए? हम्म, तो पूरा साइंस ने प्रॉब्लम में डाल दिया कोलेस्ट्रॉल को। कोलेस्ट्रॉल प्रॉब्लम नहीं है, दैट इज फेविकॉल। राइट, वो ब्रेन को चाहिए, हड्डी को चाहिए, टिश्यू को चाहिए। हम्म, 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 जहाँ पे खरोच हुई है, वो हम्म, रिपेयर करने का एजेंट इज कोलेस्ट्रॉल। ओके, सो प्रॉब्लम है खरोच पड़ना, दैट वाज एंडोथेलियल डिसफंक्शन। और ओके, उसका मेन दुश्मन है हाई इंसुलिन। आपके ब्लड में इंसुलिन हाई होना, हम्म, अगर इंसुलिन हाई है तो उसका मतलब ब्लड में एसिडिक लेवल हाई है, और एसिड लेवल हाई होने से अंदर की वॉल पे स्क्रैच पड़ेगा। ओके। तो और इंसुलिन के सिम्पटम्स क्या है सर? कैसे पता चलेगा? फाइन, बार बार भूख लगना, रात को पेशाब के लिए उठना, गर्दन काली पड़नी, हम्म, छोटे छोटे बॉयल्स होना हम्म, गर्दन के ऊपर। जो मस से बोलते हो? हाँ, 6 बजे के बाद ब्लरनेस हो जाना, खाने के बाद तुरंत सोने की इच्छा होना, हम्म, और फीमेल में चेहरे पे पिंपल्स होना या बाल आना, दैट ओके, वी कॉल पीसीओएस या पीसीओडी, पीसीओडी। ओके, दैट ओके, मेन कॉज बिकॉज ऑफ हाई इंसुलिन। ओके, एंड देयर वाज अ ब्लड इन्वेस्टिगेशन कॉल फास्टिंग इंसुलिन। ओके, 12 घंटे भूखे रह के आप सुबह ब्लड दे दो, हम्म, और फास्टिंग इंसुलिन चेक कराओ। हम्म, अगर 8 से ज़्यादा है हम्म, तो आप स्टेज 1 पे हो, 15 से ऊपर है तो आप स्टेज 2 पे हो। ओके, तो फास्टिंग इंसुलिन मस्ट डू, अगर आपको चेक करना है तो इट हैज़ टू बी ए ज़ीरो। आप जब 12 घंटे भूखे हो ना, तो इंसुलिन डाउन हो जाना है। ओके, हम्म, 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 तो ये एक हार्मोन है इंसुलिन, वो कम से कम डाउन होना चाहिए। ओके। तो सर हम्म, ये कोई डायबिटीज से रिलेटेड है? नहीं, ये अगर इंसुलिन ज़्यादा है तो हम्म, आपको डायबिटीज़ हो सकती है। अच्छा, ओके, और ओके, डायबिटीज़ वालों को ये होता ही है, ये हाई है। हम्म, हम्म, तो अगर ये ज़्यादा है तो इन फ्यूचर हम्म, आपको डायबिटीज़ हो सकती है, अगर उन्होंने खाने में कंट्रोल नहीं किया। ओके, अगर बार बार कार्ब्स या शुगर खा रहे हैं, हम्म। तो इंसुलिन बढ़ेगा। और मेरे ख्याल से सर शुगर तो इन लोग जहर ही हो गया, एक वाइट पॉइजन ही है वो। कुछ शुगर ऐसे है हम्म, कि हम जानते नहीं है। सो आई टेल यू, हम्म, दूध शुगर है, अच्छा, सारे अनाज, उसमें से डेडलीस्ट शुगर है रोटी, गेहूं की। हम्म, थर्ड है कोल्ड ड्रिंक्स, क्रीम, पेस्ट्री, वो सारे शुगर है। डेयरी प्रोडक्ट्स, डेयरी प्रोडक्ट में लैक्टोज आता है, दैट हम्म, इज ब्रदर ऑफ शुगर। एंड फ्रूट जूस कभी भी नहीं पीने चाहिए, बिकॉज कंटेन फ्रुक्टोज। ओके, सो दैट ऑल आर शुगर। यू शुड ईट फ्रूट, हाँ, ओके, और अवॉइड फ्रूट जूस। ओके, तो मस्ट मस्ट, अगर आपको लॉन्जिटिविटी और लाइफ लंबी चाहिए, हम्म, और लाइफस्टाइल डिजीज जिसको मेटाबॉलिक डिजीज बोलते हैं, जिसमें ब्लड प्रेशर, शुगर, पीसीओडी, हम्म, हार्ट डिजीज, कैंसर, ये हम्म, ये जो भी सबको अवॉइड करना है, तो फर्स्ट रूल ऑफ टू कट शुगर,
Sugar, that means from the carbs, from the sugar हम्म itself, उसमें जैगरी, हनी एंड चीनी। तो सर ये कहते हैं कि हम शक्कर के बदले गुड़ डाल देते हैं तो हमारा लेवल सही रहेगा, तो शक्कर भी उतना ही नुकसान है और गुड़ भी उतना ही सी नुकसान है? गुड इज गुड बट इन मेडिकेशन वे, अगर कुछ ओके। चीज़ों के लिए आपको दवाई के रूप में लेना पड़ता है तो हम्म दैट इज गुड। बट सिंपल इज दैट, आपको कुछ नहीं करना है, 50 रुपए का शुगर टेस्ट कराओ, हम्म चीनी खा लो और हम्म शुगर कराओ 1 घंटे बाद, हम्म और गुड़ खा लो कराओ, दोनों में एक ही आएगा। राइट। सो दैट वाज अ प्योरली एक्सक्यूज हाँ। कि भाई ये नहीं खाते, हम ये खाते। हम्म। बट दैट डजंट मेक एनी सेंस। जीभ को कुछ भी स्वीट लगा, हम्म सो बॉडी सेंस शुगर। राइट। फिर चाहे वो एस्पार्ट या शुगर फ्री टैबलेट आती है, स्टीविया इज ऑल्सो स्टीविया द इज स्टिल गुड ओके। बिकॉज इट्स नेचुरल शुगर। और एंड जो व्हाट अबाउट शुगर फ्री सर? sugar free content aspartame, that was a main reason cancer. Now अच्छा, is certain country there was शुगर फ्री बैन है? banned because his body gives same senses by chemical. राइट। So जीभ में जितना शुगर का सेंसेस बढ़ कम हो उतना अच्छा है आपके लिए। ओके। तो सर आप ये जो कह रहे थे मुझे कि हाई इंसुलिन है, ये रिवर्स भी होता है? डेफिनेटली, एक दिन में अच्छा। आप खाओ नहीं, बनेगा ही नहीं हार्मोन, राइट। बनेगा नहीं, वापिस कल वो सेंस करेगा कि आज वो कोई खाएगा कि नहीं। तो आप खाली शुगर वाला चीज अवॉइड करके बाकी का कुछ खा लो, जैसे जौ है, ज्वार है, बाजरा है, बाजरा, राइट, मिलेट्स हो गए। मिलेट्स खा लो आप, पल्सेस खा लो, स्प्राउट खा लो, फ्रूट्स खा लो, वेजिटेबल्स खाओ, ड्राई फ्रूट खा लो। nowadays plenty of food item is available on YouTube आई कि भाई मिलेट रोटी, वेजिटेबल सूप, आप एडप्ट तो करो। एटलीस्ट आप 2 टाइम वो खाओ, बाकी का एक टाइम आपको जो खाना है वो खाना। एंड हाउ अबाउट टी एंड कॉफी सर? It's good, but I'll recommend it to have a without milk and sugar tea and coffee. ओके ओके। That is good. Because tea and sugar was deadly combination. राइट। So drink tea, but add lemon water, पुदीना, हल्दी, जो भी डालना है, आदू वगैरह डाल के आप पी लो लेमन टी, हर्बल जैसा कुछ हर्बल भी, टी। हाँ, राइट राइट। it hardly take 3 or 4 days to adopt that taste. और सर अभी जैसे हम देखते हैं कि यंगस्टर्स में बहुत ज़्यादा हार्ट अटैक का रेट बढ़ गया और कोविड के बाद तो मुझे लगता है वो रेट ज़्यादा हो गया। जिम में कभी भी किसी की भी डेथ हो रही। अभी हमने देखा थोड़े दिन पहले कि 8 साल की लड़की अहमदाबाद में स्कूल में गई और चेयर पे बैठ के एकदम सडन उसकी भी डेथ हो गई। तो इतने छोटे एज में क्यों हार्ट अटैक आता है? See, उसमें ऐसा नहीं है, उनको ब्लड क्लॉट नहीं होता है छोटी बच्ची को। मे बी बाय बर्थ उनको कोई डिफॉर्मिटी, एएसडी या वीएसडी, हार्ट में छेद होना, अच्छा। वो चीज़ हो सकती है, या कोई सिग्नल हार्ट के वीक होते हैं बाय बर्थ, जिसको बोलते हैं कंजाइनेटल हार्ट डिजीज, उनको होगी है। और उसके कारण जब वो स्ट्रेस लेवल पे या हाई वर्कआउट पे होगी तो ये चीज़ हो सकती है। बट आई विल एश्योर कि नेवर गैस एनी नेगेटिव व्यू। राइट। हाँ, छोटे बच्चे में हुआ है तो इसका मतलब नहीं कि आपके छोटे बच्चों को भी होगा। हाँ। तो दैट वाज 1 लाख में एक बार होने वाला एक केस है। सो दैट वाज नॉट कॉज्ड बाय ब्लड क्लॉट। ओके ओके। बट अगर 40 या 30 इयर्स के ऊपर हो रहा है, जैसे मैंने आपको बताया हाँ, जिम में जिम जाके। में। हाँ। सो जिम में क्या है, देयर वाज अ यू एक्सरसाइज। आप एक्सट्रीम ज्यादा एक्सरसाइज करो, दैट इज बैड फॉर हार्ट। और कम एक्सरसाइज करो, एक्सट्रीमली लो एक्सरसाइज, दैट इज नॉट गुड फॉर हार्ट। सो इंटरमीडिएट, जब आपके पल्स 120 पहुंच जाए आप रुक जाओ, उससे कुछ फायदा नहीं होने वाला। क्योंकि कोविड के बाद क्या है, देयर वाज अ स्टडी एंड बिकॉज ऑफ दैट एस्ट्राजेनेका फ्रॉम यूके देयर वाज विड्रॉल द वैक्सीन। व्हाई? बिकॉज देयर वाज अ सर्टेन साइड इफेक्ट दैट कॉल्ड मायोकार्डाइटिस। मसल्स के ऊपर सूजन आ जाती है। जो हमने वैक्सीन ली उसकी हाँ, बात कर रहे हैं हाँ। आप? ओके। वो मसल्स के आउटर लेयर पे सूजन आता है, उसके कारण हार्ट का जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन है ना, वो नहीं हो पाता। एंड दैट इज द रीजन कि यंग सडन डेथ सडन हुई है कोविड के बाद। बहुत हुई है, मतलब आई गेस कि सबसे ज्यादा रेट ही यंगस्टर्स का ही आया है इसमें। और आज वापिस एक दूसरा वायरस आ गया है, राइट। HMPV। एचएमपी, हाँ There यस। was no sense. I don't know what way we going. There was a virus was derived in 1960. ये वाला? हाँ, ओके। 1960 से वायरस मार्केट में है। हमको भी लग गया होगा, बॉडी ने फाइट करके इम्यूनिटी बना दी है। बट व्हाट मीडिया डू, दे वांट टू डू अ टीआरपी राइट। कि भाई ये वायरस है, पूरा दिन वो न्यूज़ चलाते रहेंगे, उससे कुछ लेना देना नहीं है। एक्चुअली वो मैंने भी एक रील देखी थी कि इतना बता रहे चाइना में, ये चाइना में, और जो चाइना के डॉक्टर्स है वही बता रहे कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये एकदम नॉर्मल है जैसा फ्लू होता है, बट इसका नाम थोड़ा ऐसा है और आपने
बहुत हाइप कर दिया कि चाइना की वजह से ये वापस आ रहा है, बट इट इज़ नॉट लाइक दैट, इट्स अ वेरी नॉर्मल वायरस एंड इट विल बी गेट सॉल्व, मतलब डेफिनेटली बिकॉज सी वी लिव ऑन एल्गोरिदम वे. राइट. फॉर एग्जांपल अभी 15 साल या 12 साल पहले फ्लू हुआ था, तो फिल्म स्टार वगैरह आ गए कि चिकन खाओ, मैं भी खा रहा हूँ. सो चाइना क्रिएट नेगेटिव एल्गोरिदम राइट. कि हमें ये हुआ है, आप भी करो. कोविड में आई नेवर सी अ पेशेंट हु डाई इन हाउस. घर पे कोई नहीं मरा है. हॉस्पिटल्स इट में. वाज माइनर थिंग्स. कुछ ऐसे ट्राइबल्स एरिया है, मैंने पर्सनली देखे, मेरे स्टाफ वहाँ के थे, धर्मपुर वाजदा, देयर वाज नो मनी, सो दो नो कोविड. आप रैंडमाइज टेस्ट करो, किसी का वो टेस्ट में आ जाता है, देयर वाज नो सच ट्रीटमेंट. बट क्या किया, डॉक्टर वाज प्रैक्टिसिंग ऑन सिम्टोम बेसिस कि भाई खुजली आ रही तो ये दे दो, छींके वगैरह आ रहे तो ये दे दो, ये दे दो, हाँ. बुखार है तो ये दे दो, और साथ में एंटीबायोटिक दे दो और स्टीरॉइड दे दो. चारों का डेडली कॉम्बिनेशन हुआ कि आज भी लोगों को बाल करते हैं, आंखों में सूजन है, घुटना गया है, हार्ट की बीमारी हुई है, Right. शुगर बीपी आ गया है. सो प्लीज आज किसी को भी, कोई भी हेल्थ केयर में है, उनको भी बताइए. बट क्या है, आज इंडिया इतना वो कंट्री हो गया है कि वहाँ पे मेडिकल प्रैक्टिस करना मतलब आंख बंद करके करना है. आज डॉक्टर आंख बंद करके भी दवाई दे देना तो उसकी प्रैक्टिस चलेगी, राइट. बिकॉज लोगों को क्या इजीली ठीक होना है. हम देख ही रहे ना सर, कितने डॉक्टर्स अभी फेक पकड़ रहे हैं सूरत में, और वो कितने कितने सालों से डॉक्टर बने हुए हैं कि मतलब वो इलाज कर रहे हैं. तो आई फील कि ये और लोग शायद ठीक भी हो रहे होंगे तो नहीं ही नहीं, उनके पास ऑलवेज जाते हैं. ऑलवेज आई पर्सनली रिकमेंडेशन, आज जो भी मैं आपको एडवाइस देता हूँ मैं खुद भी करता हूँ. कभी भी एक दिन खांसी जुकाम या बुखार हो, नेवर गो टू डॉक्टर. राइट. बॉडी को हील होने दो. कुछ तकलीफ है तो वो हो रहा है, या तो आप एक बार तो क्या खाने के बाद लूज मोशन हो गए ना, तो डायरेक्टली दे टेक लोपामाइड. नेचुरल जो प्रोसेस है उसको बंद कर देगा. एसिडिटी भी हो तो दवाई हाँ, ले ली, दवाई ले बुखार ली. हो गया तो दवाई ले ली. सो बॉडी डेफिनेटली टेक टाइम फॉर रिकवरी. राइट. राइट सर. तो सर अगर एक चेस्ट पेन और एक एसिडिटी पेन दो होता है, तो उसमें कैसे डिफरेंस पता चल सकता है कि ये चेस्ट पेन हो रहा है और इसकी वजह से हार्ट अटैक आ सकता है, या सिर्फ ये रिफ्लेक्स है ऑफ एन एसिडिटी? हाउ डज इट? सी कभी भी पेशेंट अगर बोले कि मुझे यहाँ पे दर्द हो रहा है, फिर यहाँ पे आया, उंगली लगाने वाला पेन कभी भी हार्ट का नहीं है. ओके. मे बी दैट वॉज फ्रॉम द मसल्स या फिर फ्रॉम द गैस या एसिडिटी. हार्ट का दर्द होता है भारी लगना. पेशेंट पूरा हाथ लगाएगा या बोलेगा छाती भारी हो जाती है, चलने पे बढ़ता है, बैठ जाओ तो कम हो जाता है. वो हाथ में भी आएगा दर्द या गले में आएगा. और ऐसे पेशेंट की अगर फैमिली हिस्ट्री है या उनको बीपी शुगर है, तो इमीडिएटली गो टू नियर बाय क्लिनिक. आज 100-200 मीटर में ईसीजी अवेलेबल है. 200 रुपये का ईसीजी कराओ, आपके कोई भी फ्रेंड सर्कल या डॉक्टर को इमीडिएटली भेजो और तुरंत ही उनको फ़ोन करो कि ईसीजी कैसा है. वो बोले ठीक है, तो मस्ट बी फ्रॉम मसल्स या गैस. पर सर अभी आप थोड़ी देर पहले मुझे ऐसा कह रहे थे कि 90% ब्लॉकेज अगर ईसीजी में नहीं बताते हैं कि 90% ब्लॉकेज है, फिर अगर उसके बाद इमीडिएट कैसे पता चलेगा कि हाँ, पर ईसीजी अगर में? वही पेशेंट अगर बैठे बैठे बोल रहा है कि मुझे दर्द हो रहा है, तो मीन्स के हार्ट को 10% ब्लड चाहिए बैठे बैठे. ओके. तो 90 से ऊपर ही होगा ब्लॉकेज. अच्छा. हाँ, ओके. अगर बैठे बैठे दर्द हो रहा है तो ईसीजी में आएगा ही, अगर हार्ट का है तो. अदरवाइज पेशेंट ऐसा बोल रहा है कि मैं 12 मिनट या 10 मिनट चलूं, तो उसको ईसीजी कराने की कोई जरूरत नहीं है. अच्छा. दैट वाज रिकमेंडेड टीएमटी, दौड़ाने वाला ईसीजी, तो वो कराओ. पर अगर ऐसे केसेस में बैठे बैठे बोलता है, तो मस्ट रिकमेंडेड के आप ईसीजी करा लो. ओके. सर ऐसी 5 चीज़ें जो हमें हार्ट अटैक अगर आने वाला है या आ सकता है तो उसे अवॉइड करनी चाहिए. सी अगर आपको छाती में दर्द है, 40 साल की ऊपर की उम्र है, फैमिली हिस्ट्री है, शुगर बीपी है, टिपिकल पेन हो रहा है छाती में और घबराहट पसीना हो रहा है, इमीडिएटली नोट डाउन सर्टन मेडिकेशन. फर्स्ट इज इकोस्प्रिन, 150 mg की गोली 2 रखो. क्लोपिड्रोगेल 150 की 2 गोली. एटोरवास्टेटिन 40 mg 2 गोली. 6 के 6 गोली मुंह में चबा लो. ओके. और निगल जाओ विदाउट वाटर. अब थोड़ा सा पानी हाँ, पी लो. हाँ, तो चबा जाओ. और अगर काफी पेन हो रहा है तो हार्ट शेप की सॉर्बिटेड आती है 5 mg की, वो जीभ के नीचे रख दो. और हम कैसे वो गांव के लोग बैठते नीचे घुटने ऊपर करके, ऐसे बैठ जाओ. उकड़ू बोलते हैं उकड़ू जिसको. उकड़ू पोजीशन पे हाँ, बैठ जाओ.
और अगर घर में रेड चिली पाउडर है हम्म, या मिर्ची है लाल, उसको चबा लो। इट हैज अ कैनन पेपर। कैनन पेपर, यस, हाँ, या, वो कैनन पेपर इज साइंटिफिकली प्रूवन ब्लड थिनर एजेंट। ओके, हाँ, और मीनवाइल कोई अगर बोले कि आप तो फालतू का क्या ये कर रहा है, तो डेफिनेटली डू, बट फर्स्ट डू कॉल द एम्बुलेंस। ऑफ कोर्स, यस, हाँ, कि गाड़ी नीचे बुलाओ, पार्किंग पे रखो, सबको बुलाओ कि भाई मुझे ले जाए। बट मीनवाइल आप 5-7 मिनट में ये कर ही सकते हो। एंड दैट इज फॉर ऑल, सबके लिए अबव 30 डेफिनेटली। ईयर्स। हाँ, बट कंफर्म अगर है तो इसमें साइड इफेक्ट कुछ होना नहीं है। अगर बाई चांस अगर हार्ट अटैक भी नहीं है तो आपको 1 चम्मच मिर्च खाने से कुछ नहीं होने वाला। ऑफ कोर्स, ऑफ और ये कोर्स। गोली से देयर वाज नो साइड इफेक्ट, आई विल टेल यू। हाँ, सॉर्बिटेट जो गोली है जीभ के नीचे रखने की, उससे प्रेशर कम हो जाता है थोड़ा। ओके, इसीलिए मैंने उकड़ू पोजीशन पे बोला आप बैठ बोला, जाओ, राइट, हाँ, हाँ, हाँ। कि आपको प्रेशर कम ना हो। सो डेफिनेटली कर सकते हो। आज अस्पताल में जो इंजेक्शन देते हैं, देयर वाज अ लॉट्स ऑफ साइड इफेक्ट। ऑफ कोर्स, यस, ये तो यस। कुछ भी नहीं है। तो मस्ट कैरी दैट पिल्स इन पॉकेट, दैट ओके, वी कॉल इमरजेंसी लोडिंग डोज। ओके, आई विल शेयर अ फोटो, या, सो टेक दैट फोटो एंड ब्रिंग इट फ्रॉम मेडिकेम। ओके। और ये बना के आप पॉकेट में रखो, घर में रखो या गाड़ी में रखो। ट्रैवल पाउच में आपके साथ डेफिनेटली रहना रख ही चाहिए सकते हो। हमेशा, दैट यस, वाज लाइफ सेविंग ड्रग। ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स। तो सर कहते हैं डिस्प्रिन भी, मतलब इमीडिएट हो तो डिस्प्रिन भी रख सकते दैट हैं? इज एस्प्रिन, पार्ट ऑफ एस्प्रिन, ओके, बट दैट वाज वाटर सॉल्युबल। वाटर, हाँ, हाँ, हाँ। और ये भी ये होती है, तो इसलिए आप चू कर लो, तो हम्म, इमीडिएटली ब्लड में स्टार्ट हो जाएगा उसका काम। ओके, एंड दैट इज फॉर ऑल, दैट इज फॉर ऑल। एकदम इजी गोइंग है। और सर जैसे भी आप ये मुझे बता रहे थे कि आप ऑयल्स के बारे में बात कर रहे थे, तो हम बहुत सारी एड्स भी ऐसी देखते हैं जिसमें ये बताते हैं, हार्ट का फोटो बता दिया या ऐसे बताएंगे कि ये ऑयल खाने से ये हार्ट एकदम आपका अच्छा होने लग जाएगा। फिर एकदम से देखेंगे कि दूसरा सजेस्ट कर रहा है कि आप कौन ऑयल खाइए, आप ये ऑयल खाइए। सो व्हाट डू यू सजेस्ट कि कौन से ऑयल बेस्ट है? जो हमारे दादाजी खाते थे वो ऑयल बेस्ट। अच्छा, सेकंड, कोल्ड प्रेस, ओके, कच्ची घानी का। कच्ची घानी का सबसे कोल्ड प्रेस, मशीन से प्रेस किया हुआ नहीं, अच्छा, वो जो गांव में हम नेचुरली, करते थे हाँ, नेचुरली, हाँ, वो हाँ, वाला सबसे अच्छा। फिर सबसे बेस्ट है कोकोनट ऑयल। ओके, उसके बाद तिल का तेल या मूंगफली का तेल। जो मेरे ख्याल से गुजरात में सबसे हाँ, ज़्यादा चलता है। अभी मैं बोल दूं ऑयल अच्छे हैं, हुँ, और आप बाहर समोसे खा लो, पकौड़ा खा लो, तो उसमें 50-100 बार एक ही ऑयल को गर्म करते हैं, ऑफ कोर्स। एंड दॉट आर टोटली पॉइजनस। वो ब्लड में हीटनेस पैदा करता है हुँ, और उसी से हार्ट अटैक होते हैं। तो इसके खासकर विंटर में हुँ, बाहर का लोग जब खाते हैं तो हार्ट अटैक बढ़ जाते हैं। हुँ। एंड ये जो डब्बे वाले बेचते हैं, तो बिफोर दे स्टार्ट मार्केटिंग, तो वो हार्ट का लोगो लगाते थे हाँ, और नीचे लिखते थे कोलेस्ट्रॉल फ्री, राइट। बिकॉज ऑयल में कोलेस्ट्रॉल नहीं आता, उसमें ट्राइग्लिसराइड होता है। सो ऑयल कच्ची घानी का एक ही बार यूज करो, कम से कम क्वांटिटी अगर जरूरत पड़े तो। और उससे भी बेटर है कि गाय का घी अच्छा, बेस्ट है। सो आई वांट टू आस्क कि ऑयल से प्रेफर घी करें हम? हाँ, कुछ कुछ खाने में अगर किसी को पसंद नहीं है टेस्ट, तो ऑयल यूज करो कच्ची घानी का, हुँ, विथ 2 और 3 स्पून। ओके, ओके। बाकी ऑयल रिफाइंड नहीं होना चाहिए। और सर ये जो सब कहते हैं कि हमें डाइट में घी सुबह-सुबह 1 चम्मच खाली पेट खा लेना चाहिए, जिसकी वजह से तो उससे भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है? अभी क्या है, ये जो कॉस्मेटिक लुक लुक हो गया इंस्टाग्राम में, टू गेट अ स्किन ग्लो, या, डेफिनेटली करो। आप कॉफी में 2 चम्मच घी डाल दो, हुँ, डेफिनेटली गुड। ऑफ कोर्स मिल्क, विदाउट मिल्क। विदाउट मिल्क जो हाँ, आज सेलिब्रिटीज वगैरह करते हैं। यस, यस। सेकंड, आई सजेस्ट ऑयल पुल ओवर सिस्टम। हुँ, अगर आपको करना है तो आप क्या करो, सीसम का तेल हुँ, या कोकोनट ऑयल, सीसम का तेल सबसे बेस्ट है। वो 2 चम्मच मुंह में रखो हुँ, और 5 से 7 मिनट गरारे करो, गार्गल, राइट, गार्गल करो, हाँ, और फिर उसको स्प्लिट कर दो और ऊपर नमक का पानी पी लो। अच्छा, उससे भी अच्छा है हार्ट में जिसको गोल ब्लैडर में स्टोन है, ओके, बिकॉज इफ यू आर स्वेलो ऑयल, हुँ, तो गोल ब्लैडर से बाइल निकलेगा, तो बाइल के साथ ये स्टोन भी छोटे छोटे निकल जाएंगे। पर वो हमें स्वॉलो नहीं करना है, वो स्वेलो नहीं हमें करना, स्प्लिट आउट कर देना है। ओके, और उसके बाद नमक वाला पानी से मुंह वॉश कर लो। ओके, ओके। सो वो सबसे बेस्ट है। सबसे बेस्ट है, ये सर्टन हैक्स है। एंड व्हाट अबाउट प्रोसेस्ड बटर जो बाहर से मिलते हैं सर? सी, घर का बनाया हुआ जो है, हुँ, जो जो हम माखन बोलते हैं। मक्खन बोलते हैं, हाँ, वो बेस्ट है। जी, बाहर का बटर जो मैक्सिमम। जो चीज में पैसा लगे, हुँ, वंस वाइल सब कुछ चलता है, बट जो चीज में पैसा लगता है, हुँ, प्रोसेस बटर में देयर वाज एडेड टू मच सॉल्ट हुँ, और प्रिजर्वेशन यूज करते हो लोग, हुँ, तो इससे अच्छा मक्खन है। हुँ। मक्खन इज गुड।
सो सर मार्केट में इतने प्रोसेस फूड मिलते हैं, इतने सारे हर तरह के सॉस मिलते हैं और मेयोनीज़ तो मुझे लगता है कि हर हर डिश का एक फ़ेवरेट पार्ट है। सो आपको क्या कहना है इसके ऊपर? आई विल टेल यू दैट इज़ अ प्लास्टिक क्रीम। ओके। आप टेस्ट करिए होम पे, आप स्टोव को गरम करिए, एक हुँ, तरफ मक्खन रखिए हुँ, और एक तरफ मेयोनीज़ के 1 चम्मच रखिए, वो हुँ। डिसॉल्व नहीं होगा। So that was not dissolved in ओके, stomach. They ओके, was stick in certain part of stomach ओके। and they cause erosion, अल्सर वगैरह कुछ भी। हुँ, 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 और ये मायोनीज़ ऐसी चीज़ है कि हमारे टेस्ट बड को डिप्लीट कर देता है। सटाइट हार्मोन जो है उसको बंद कर देगा। हुँ, 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 मायोनीज़ खाने के बाद कभी भी कोई आदमी तीखा चटपटा ही खाएगा। कभी भी रॉ प्लांट वेजिटेबल्स नहीं खाते। हुँ, हुँ, सो ये डेडलीस्ट थिंग्स है। आजकल ये बिक रहे जो, वो कहीं न कहीं 2-7 साल में हुँ। आपको ये दिखेंगे इसके रिज़ल्ट। तो आई विल से स्ट्रांगली नो टू मायोनीज़। और सर बच्चों का तो मुझे लगता है मेयोनीज़ फ़ेवरेट है, उसकी वजह से ओबेसिटी भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ गई है। तो आपको क्या लगता है कि जो छोटी एज में ओबेसिटी आ जाती है दैट इज़ ऑल्सो गोइंग टू क्रिएट अ प्रॉब्लम इन हार्ट इन फ्यूचर? नहीं, हमारा माइंडसेट तो देखो, बिकॉज़ आज मोदी जी ने बोला कि हम वी गोइंग ऑन थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी। हुँ, वो डेवलपमेंट नहीं है। हुँ, ठीक है, पैसा कमाना, पैसा आ गया तो नौकर रख लिए। हुँ, और वी बायस ऑन के भी वी आर लिविंग इन गुड कल्चर, राइट। हाई सोसाइटी, हुँ, हुँ, कि भाई हमारा बच्चा व्हाटएवर दे आस्किंग डिमांडिंग वी फुलफिल। या वो है नहीं। आज हेल्थ इन्वेस्टमेंट इज़ द बिगेस्ट वेल्थ। इन्वेस्टमेंट आई नो, हाँ, येस। तो अगर आपका बच्चा खा रहा है तो आई रिकमेंडेड कि अगर आप उनको देखो, एक दिन भी आप उनको बाहर का खाना नहीं खिलाते हो और वो घर का खाना नहीं खाता है, तो आप समझ लो उसके टेस्ट बड पूरे डिप्लीट हो गए हुँ, और डाइजेशन उनका पूरा वीक हो गया है। उनकी गर्दन देखो, अगर छोटे बच्चे की गर्दन काली है, सो दैट स्ट्रिक्टली ऑन अ वे ऑफ डायबिटीज़ टू। ओके, हाँ, ओके। तो बाहर का खाना अवॉइड करो। हाँ, वन्स अ व्हाइल ओके, हुँ, बिकॉज़ आज हम जो सिटीज़ में रहते हैं, सो हुँ, वी नीड सर्टेन एन्जॉयमेंट। राइट। तो वन्स अ व्हाइल ओके, बाकी आप प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि आप घर का बना हुआ दो। आज जो ट्रेंड चल रहा है सोसाइटी, हायर सोसाइटी में, हुँ, हुँ, कि आज मैंने भी देखा है कि कोई हाई कल्चर के लोग आते हैं, हुँ, तो मैरिज में खाते नहीं है वो बिल्कुल, हुँ, या घर का खाना खा के आते हो। हुँ, सो स्ट्रिक्टली वन्स अ वीक इज़ ओके। बट अगर आप तीनों टाइम बाहर का खिलाओ या हर दिन एक बार बाहर का हुँ, खिलाओ हुँ, और आपका बच्चा घर पे उसके बाद खाना नहीं खाता है, हुँ। तो समझ लो प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम है। हुँ। एक्चुअली अब पुराने जो लोग थे सर वो इसी तरह जैसे मेरे फादर इन लॉ हैं, वो घर पे ही खाना खा के जाते हैं। आप कोई भी फंक्शन में उनको बोल दीजिए बट ही विल हैव फूड एट होम एंड देन ही विल गो, ही विल एन्जॉय वो थोड़ा बहुत वहाँ पर लेंगे बट ही विल एन्जॉय घर का खाना पहले एंड देन ही विल प्रेफर टू गो। बिकॉज़ वो उस तरह के लोग हैं और उनकी थिंकिंग ऐसी है कि भई हमें नहीं खाना है ये प्रोसेस्ड फूड बिकॉज़ वही सारा। वही मैंने बोला ना कि आज पैसा आ गया, हुँ, तो सोसाइटी ऊपर चलेगी। हुँ, आज हम घर पे खाएँ तो उसको डाउनग्रेड समझते हैं, कि हुँ, भई लोग घर पे खा रहे हैं, पैसा नहीं होगा, हुँ, हुँ, उनको पैसा खर्च नहीं कर रहा है। हुँ, हुँ। इसीलिए तो अब जो मॉडर्न किचन दिख रहे हैं, ट्रांसपेरेंट किचन, राइट। बिकॉज़ दे वांट टू शो दैट कि वी कुक रियल फूड। हुँ, बट उसके पीछे भी आप जाओ तो देयर वाज़ अ प्रोसेस हेवी फूड। राइट। उसमें फूड अल्टरेशन लगा है, लाइफ सेल्फ बनाने के लिए उसमें केमिकल लगे हैं। हुँ, हुँ, हुँ। और ये वेजिटेबल जो भी आप करी आप ऑर्डर करो और 10 मिनट में सब्जी बन के आ जाए। सो दैट वाज़ ऑल आर प्रिजर्वेटिव एंड ऑलरेडी प्रोसेस वो तो बनाई हुई बना है। के ही रखते हैं सर, इतनी जल्दी तो खाना बन ही नहीं सकता है। सो लाइफ इज़ रनिंग, बट ऑल रिक्वेस्ट इज़ टू हैव अ नेचुरल ग्राउंड, जो एसेट्स है हमारे, हुँ, हुँ, हुँ। उससे जुड़े रहो। काफ़ी ऐसी चीज़ है कि आपको ये जंजाल से बाहर निकाल सकती है, कि आप पूरे दिन में 20-30 मिनट का सन बात लो। हुँ, घर का बना हुआ कुछ भी खाओ। हुँ। चलो छोड़ दो चीनी, गुड़ वगैरह जो भी है, हुँ, आप हुँ, घर पे हुँ। बनाया हुआ गरमा-गरम खा लो। खा लो, हाँ। हर दिन बने तो अर्थिंग थेरेपी करो, कि नंगे पैर आप ज़मीन पे पाँव रखो हुँ, या घास पे चलो। हुँ, हुँ, हुँ। 7 बजे के बाद व्हाइट लाइट का उपयोग बंद कर दो। आप लाइट रखो पर पीली वाली। अच्छा, ओके। हाँ, वार्म व्हाइट जो हाँ। बोलते हैं हम। और पूरे दिन 5 लीटर पानी लो हुँ, और उसको 3 लीटर तक उबाल लो हुँ। और वही पानी गरम पियो आप। ओके, दैट गिव यू मिरेकल रिज़ल्ट। ओके। कुछ भी इसमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं हुँ, है। हुँ, हुँ। दैट वी कैन ईज़िली अडॉप्ट 2 और 3 डेज़। राइट, राइट। सो ये कुछ चीज़ें जो है जो बाघ-भट्ट जी ने बताई थी। हुँ, हुँ, पर हमारा बैड लक क्या है कि वही चीज़ हम ये कोर्सेज़ वगैरह में नहीं रखते। हुँ, और जो हमारे पे रूल करके गए उसका हम कोर्स सीखते रहे बच्चों को। हुँ, तो अगर बाघ-भट्ट के नियम अगर तीसरी कक्षा से ऐड हो जाए हुँ, टिल 12वीं कक्षा तक, तो हुँ। हर एक को पता लग जाएगा कि मुझे क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, क्या विपरीत खुराक है। एजुकेट करना बहुत इम्पोर्टेंट हाँ, है सर। और जैसे हम बाहर के देशों में जाते हैं, तो वहाँ पर है ना टैग्स लगे हुए होते हैं सर, येलो, ब्लू, अलग-अलग जिसमें आप बताते हैं कि ये फुल्ली फैट चीज़ है,
उससे कम है और वीगन है तो ऐसा है। तो वो पहले से ही बच्चों को एजुकेट करते हैं अगर ग्रोसरीज़ लेने जा रहे हैं या कुछ भी कि भाई इस तरह से खाना है और ये साइन किसका मतलब है। और आई फ़ील कि यहाँ पर भी इस तरह की टैगिंग्स होनी चाहिए ताकि बच्चों को नॉलेज आए पहले से ही। और अपने अब कितनी चीज़ें सिखाओगे आप सिखा-सिखा के, बट मोस्टली जो देखते हैं और वो जल्दी एडॉप्ट करते हैं तो आई फ़ील कि वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। इंडिया एक ऐसी कंट्री है कि हुँ, अगर हमारी गवर्नमेंट, हमारी अथॉरिटी हुँ, चाहे तो 1 महीने में बदल सकती है। राइट। हमने पूरी कंट्री को लॉकडाउन कर दिया था, हर हुँ, एक चीज़ स्कूल, कॉलेज, जिम वगैरह को बैन कर दिया था। हुँ, हुँ, आज फायर सेफ्टी नहीं है तो स्कूल, कॉलेज बैन कर देते हैं लोग। हुँ, 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 तो अगर प्लीज़ गवर्नमेंट शुगर बेचना बैन कर दे, एग्ज़ैक्टली। प्रोसेस फूड को स्टॉप कर दे। हुँ, 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 टोबैको है तो वो शॉपकीपर को पकड़ते, पर हुँ, टोबैको बनाने वाले को नहीं बनाने को पकड़ते। राइट, राइट। तो कुछ चीज़ आज भी गवर्नमेंट के, इंडियन जो गवर्नमेंट है ना, उसके पास काफ़ी लायबिलिटी है। हुँ, हुँ, फॉरेन में तो आप जाओ तो उसमें आप जो टैगिंग सिस्टम बनाया है, उसमें तो मोस्ट सिक्योर कंट्री इज़ सिंगापुर। ओके। सिंगापुर में काफ़ी रिस्ट्रिक्शन है। हुँ, हुँ, शुगर वाली चीज़ आप जाओ तो हाईएस्ट टैक्सेस है उस पे। हुँ, वो कंपनी का प्रॉफिट रेशियो बहुत ही कम हो जाएगा। तो राइट। खुद की वो कंपनी नहीं बनाएगी। हाँ, सही बात है। सो ये काफ़ी इनिशिएटिव हम ले सकते हैं। हुँ, जैसे हुँ, अल्कोहल पे 16 टू 80% टैक्स है। हुँ, 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 तो आप टैक्स डाल दो शुगर पे, हुँ, ऑटोमेटिक ये स्टार्टअप जो शुगर रिलेटेड है, वो हुँ, बंद हो जाएगा। पॉपकॉर्न पे टैक्स लगाया है ना हाँ, तो इसीलिए नेचुरल तो चीज़ है तो आप शुगर पे डाल दो। एग्ज़ैक्टली राइट, राइट। कोक को आप ₹100 की बेचना चालू कर दो, तो कोई लेगा ही नहीं। लेगा ही नहीं, हाँ, तो कुछ इनिशिएटिव है, सरकार को भी सोचना पड़ेगा राइट, कि आपकी लाइफ, अगर बच्चे की या यंग पॉपुलेशन की लाइफ बढ़ाना है, तो दैट इज़ ओनली वे कि आपको हेल्थ सिस्टम बनानी पड़ेगी। ऑफ़ कोर्स। हुँ। तो सर वेज और नॉन-वेज से भी कोलेस्ट्रॉल या हार्ट पे कोई इफ़ेक्ट पड़ता है? सी इसमें एज़ अ हिंदू वी आर सर्टेनली बायस्ड ऑन रिचुअल, ओके। क्योंकि हम खाते नहीं थे। हमें हुँ, हमारे पेटी में किसी ने खाया नहीं है, हुँ, फ़ोरफ़ादर वगैरह में। बट उसका एक लॉजिक है, इफ यू आर बोर्न दैट टाइम योर फादर एंड मदर ईट नॉन-वेज, राइट, सो यू कैन ईज़िली डाइजेस्ट। यू गॉट अ ओके, गुड लीवर एंड गुड पैनक्रियाज़। ओके। दूसरा है, जो क्यों नहीं खाना चाहिए, हुँ, कि हमारे जो 5 सेंसेस है, देखना, सूँघना, टेस्ट करना, हुँ, हुँ, तो वो हमें नॉन-वेज चीज़ों से नहीं मिलता। खाली वो लुक में अच्छा दिखेगा। अच्छा। और अगर स्पाइसेस डाल दिए तो हुँ, आप रॉक अच्छा नहीं लगेगा वो, हुँ, 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 स्मेल अच्छी नहीं लगेगी, हुँ, 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 टेस्ट में अच्छा नहीं लगेगा। हुँ, तो इसलिए वो चीज़ हमारे लिए एडॉप्टेबल नहीं है। बट अगर आपकी फैमिली खा रही है और हुँ, आप बॉर्न बॉटम उस पे हो, तो आप खा सकते हो। हुँ, और उसमें सबसे अच्छी है फिश, ओके, ओके। सी फूड हुँ, 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 और चिकन और एग्स। ओके। सो हुँ। एग्स इज़ आल्सो गुड फॉर हेल्थ। एग्स में ऐसा है, एग्स गुड, राइस अच्छे हैं। हुँ, अभी राइस में 5 कैटेगरी है। पॉलिश, बासमती, हाँ, कोलम एंड मेनी हाँ, मेनी हाँ। थोड़ा प्लास्टिक राइस भी आ गए। तो हुँ, एग्स है ना, एग्स में अगर प्योर एग्स है, हुँ, तो देसी एग है, हुँ, वो आप खाओ। बट ये लोग इंजेक्शन लगा के राइट। हुँ, हुँ, और ओव्यूलेशन पीरियड की साइकिल कम करके, हुँ, हुँ, एग्स मतलब एक साइकिल पीरियड होती है, हुँ, फीमेल्स में होती है ऐसे, इसमें भी होती है, तो हुँ, 1 महीने में एग्स निकलते हैं। बट ये लोग उसकी पोल्ट्री में इंजेक्शन लगा-लगा के देते हैं। दैट इज़ नॉट एग, दैट इज़ केमिकल बेस्ड फैट। और बॉयल हो गया है, ऊपर मसाला, लहसुन, प्याज, टमाटर हुँ, प्रोसेस करके आप खा रहे हो, सो दैट आई डोंट थिंक सो दैट गिव यू टू मच प्रोटीन। वो प्रोटीन भी देगा तो वो अलग तरीके का प्रोटीन देगा। राइट। वो हुँ, बेनिफिशियल हाँ, होगा तो भी बहुत कम होगा। हाँ, तो हुँ, अगर गाँव में पोल्ट्री वगैरह है और देसी एग मिल रहा है तो दैट इज़ गुड, ओके। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो। हुँ, 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 हुँ। बाकी प्लांट फूड इज़ बेस्ट प्लांट फूड या आगे, वीगन या आगे का हुँ, वही साइंस है जो आप देख रहे हो, वीगन बन रहे हैं। हुँ, हुँ, सो हुँ। वीगन मीन्स दूध भी नहीं। दूध भी नहीं, हाँ, हुँ, डेयरी भी नहीं, राइट। हाँ। वो आप जाओगे तो उसका इमोशन हमारे में आ जाता है। सो वी थिंक पॉजिटिव और हमारी भी सेंसेस ग्रो होती है। अच्छा, आप डेथ खाना खाओ तो हमारा इमोशन भी डेथ हो जाएगा। ओके। तो इसलिए आज ऑल जो स्पिरिचुअल लोग हैं, हुँ, 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 खासकर स्पिरिचुअल जिसको लग गया है, हुँ, तो स्पिरिचुअल होने से क्या है कि हिंसा हम बंद कर देते हैं। हुँ, तो नॉनवेज खाना भी एक हिंसा हो गई। हाँ। तो दैट हाउ पीपल कम टू अ वीगन। द थिंग व्हाट यू सी एंड ईट वो आपके दिमाग में रहती है। इसीलिए कहते हैं कि शायद टीवी देखते हुए नहीं खाना चाहिए या हाँ, आपको कोई भी चीज़ वो क्योंकि आप जो देख रहे हो और वो आपके पेट में जा रहा है तो आपकी सोच भी उस तरह की होने लग जाती है। नहीं डेफ़िनिटली हुँ, आप हुँ, एन्जॉय फुल और फुलफिल ईटिंग करो तो हुँ। पाचन हो जाएगा वो ईज़िली। हो जाएगा, हुँ। राइट, राइट, ओके।
थैंक यू सो मच सर। Thank you so much. और मतलब ये पॉडकास्ट थोड़ा छोटा करना पड़ेगा बिकॉज इतनी सारी बातें और क्वेश्चंस है कि नेक्स्ट टाइम हम और मिलेंगे, क्योंकि हमारे ऑडियंस ऑफ कोर्स बहुत सारी क्वेश्चन की लिस्ट हमारे कमेंट सेक्शन में देगी। Sure, we सो wait थैंक for यू सो मच फॉर कमिंग ऑन द शो एंड इट वाज वंडरफुल टॉकिंग टू यू Thank you सर। so much. थैंक यू सो Thank मच सर। सो ये पॉडकास्ट सुनकर आपने ये तो अपने आप को प्रॉमिस कर ही दिया होगा, क्योंकि मैंने तो कर दिया है कि मुझे 40 टू 45 मिनट्स रोज वॉक करना है, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी है, हेल्दी ईटिंग करनी है, और सिर्फ बोलने के लिए नहीं। आई नो इट्स वेरी डिफिकल्ट बिकॉज हम सोशली बहुत एक्टिव रहते हैं और ऐसी बहुत सारी जगहों पर हमें जाना पड़ता है, लेकिन फिर भी हमारी हेल्थ हमारे हाथ में है। हमें समझाना है, हमारे बच्चों को हमें समझाना है कि किस तरह एक हेल्दी लाइफ जीनी है। आई एम श्योर कि आपको बहुत मज़ा आया होगा ये पॉडकास्ट सुनकर। ये ज़रूर शेयर कीजिए एक ऐसे व्यक्ति को जो अपनी एक लाइफ़स्टाइल चेंज करना चाहता है। एक ने भी अगर ये लाइफ़स्टाइल अपने आप एक्सेप्ट कर ली ना, तो मेरा पॉडकास्ट करना सफल हो जाएगा। So stay tuned and I'm going to bring another guest who is going to give you a very good information about, I'm not going to say it right now. Please, please, please follow our channel, subscribe it, and do follow our Instagram page. Till then, stay tuned.